दोस्तों, कहते हैं हर जंगल में एक ऐसा रास्ता जरूर होता है जहां खामोशी भी आवाज देती है, और वो आवाज इंसान को रोक भी सकती है और तबाह भी। आज की कहानी एक ऐसे ही रास्ते की है जिसे लोग चिराग वाला मोड़ कहते हैं। क्यों? यही राज आज आपको पता चलेगा। कहानी का उन्वान है अंधेरे में जलता चिराग। रेहान रात के वक्त अपने गांव वापस जा रहा था। शॉर्टकट के लिए वो इसी जंगली रास्ते पर गया जिसे लोग रात में अमूमन छोड़ देते थे। सड़क सुनसान, दरख्त हवा में करा रहे थे और रेहान की गाड़ी के सामने एक धुंध सा तैरता नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे एक छोटा सा चिराग जल रहा था। रेहान ने सोचा शायद कोई फकीर होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब गया, चिराग हवा के खिलाफ जल रहा था। हवा बहुत तेज थी, मगर शोला अपनी जगह हिल भी नहीं रहा था। रेहान रुक गया। ये कैसे मुमकिन है? चिराग के साथ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। चेहरा कमजोर, आंखें धंसी हुई, लेकिन आवाज बहुत मानूस, नर्म और अजीब। बेटा, इस रास्ते पर मत जाना। आज रात कोई बहुत गुस्से में है। रेहान ने घबरा कर पूछा, कौन? औरत ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों के अंदर पुरस्रार धुआं सा घूमने लगा, वो जो चिराग बुझने नहीं देता। अचानक चिराग की लो नीली हो गई। रेहान का दिल कांप उठा। इसने गाड़ी स्टार्ट की, पीछे देखा, औरत गायब। सिर्फ चिराग था और उसकी नीली लो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ झोंक रही थी। अचानक जंगल में बच्चे के रोने की आवाज आई। रेहान ने कांपते हुए शीशा ऊपर किया। फिर आवाज तेज हुई और फिर चीख में बदल गई। रेहान ने पूरे जोर से गाड़ी भगाई, लेकिन सामने सड़क पर एक साया खड़ा था। सफेद लिबास, लंबा कद, चेहरा मुड़कर उल्टा हो चुका था। साया चीख कर बोला, चिराग बुझाया क्यों? वो मेरा बच्चा ले गया था, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। गाड़ी बंद हो गई। अंधेरा, खामोशी और सिर्फ एक आवाज। चिराग अचानक तेज लाल रोशनी के साथ दोबारा जल उठा, जैसे किसी ने इसके अंदर खून भर दिया हो। रेहान सहम कर रुक गया। चिराग के पास वही औरत जाहिर हुई, लेकिन अब उसका चेहरा मोम की तरह सफेद और आंखें बिल्कुल खाली थीं। इसने धीरे से कहा, यह रास्ता दिल की नियत पहचानता है, जो दूसरों को तकलीफ में छोड़ दे। चिराग इसके पीछे पड़ जाता है। रेहान ने डरते हुए पूछा, मेरे साथ ही क्यों? औरत ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तुमने कभी किसी की मदद नहीं की। आज ना रुके तो चिराग फैसला कर देगा। अचानक जंगल में बच्चे की चीख गूंजी। रेहान दौड़ा। झाड़ियों के नीचे एक छोटा बच्चा वाकई फंसा हुआ था। इसने बच्चे को उठाया और बाहर लाया। जैसे ही रेहान बच्चा उठाकर वापस आया, चिराग खुद ब खुद बुझ गया और जंगल पहली बार मुकम्मल खामोश हो गया। रेहान ने पलट कर देखा, ना औरत थी ना साया, सिर्फ खाली रास्ता। इसने घबरा कर बच्चे को गाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ा। चंद मिनट बाद इसकी गाड़ी के सामने एक बुजुर्ग आ गए। रेहान फौरन उतरा। बुजुर्ग ने इसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम बच कैसे गए? ये रास्ता तो इस वक्त किसी को नहीं छोड़ता। रेहान हैरान रह गया। बुजुर्ग ने जंगल चिराग की तरफ इशारा करते हुए आहिस्ता कहा, ये चिराग असल में इस मां की रूह है, जिसने सालों पहले अपने बच्चे को यहां खो दिया था। सालों पहले यहां एक मां अपने बच्चे के साथ आई थी। अंधेरा था, रास्ता गहरा,
बच्चा गुम हुआ और माँ इसे ढूंढते ढूंढते इसी चिराग के पास मर गई और उसका बच्चा भी कहीं झाड़ियों में फिसकर मर गया था। इस रात इसने आते जाते बहुत सी गाड़ियों को रोका, लेकिन कोई नहीं रुका, इसलिए जो उसके बच्चे की मदद नहीं करता वो माँ इसे छोड़ती नहीं, वही मार देती है। सब भागते हैं और मर जाते हैं। रेहान के हाथ कांप गए। बुजुर्ग ने इसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम जिंदा क्यों हो? सिर्फ एक वजह, तुमने इसके बच्चे को उठाया। सालों बाद पहली बार किसी ने रुककर मदद की। इसने पीछे मुड़कर गाड़ी में देखा। रेहान के कदम डगमगा गए। बच्चा कहाँ गया? रेहान ने लरस कर पूछा। बुजुर्ग आहिस्ता मुस्कुराए। बच्चा वहीं चला गया जहां इसे बरसों पहले होना चाहिए था। इसे बस एक बार मदद चाहिए थी और तुमने दे दी। जंगल की हवा बदल गई, रास्ता हल्का हो गया और रेहान पहली बार समझ गया वो बच्चा इंसान नहीं था, बल्कि एक अधूरी रूह थी जो मुकम्मल होकर अपनी मां के साथ चली गई। दोस्तों, कभी कभी दुनिया हमें डरा कर नहीं, आजमाने के लिए रोकती है। हमारे फैसले हमारी किस्मत तय करती है। डरो नहीं, मदद करो हमेशा, क्योंकि हर चिराग भूत नहीं होता, कुछ चिराग किसी की उम्मीद भी होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुनो कहानी प्लस को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी दिल भी दिलाती है और सबक भी देती है।